इंद्रिया सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने बहुत दुर्गति पाई। तो कानों को देखना है कि ये बाप की बात सुनते हैं या औरों की भी सुनने लग पड़ते हैं, कहाँ रस लेते हैं। बाप ने जो बोला उन बातों में बुद्धि ज्यादा जाती है, कर्ण इंद्रिय के साथ, या मनुष्य मात्र जो भी कुछ बोलते हैं उन बातों को सुनने में बुद्धि ज्यादा जाती है। अगर बाप के अलावा और दूसरे से भी ज्ञान सुनते हैं, जो बाप की बातों को काटने वाला है, क्रॉस करने वाला है, तो ऐसा ज्ञान सुनने वाला व्यभिचारी जरूर बनेगा, क्योंकि कान से संग का रंग लगता है, आंखों से भी लगता है, उसके बाद कानों से भी लगता है। कानों को भी बस में करना है, एक बाप के सिवाय और हम किसी की बात सुनने वाले नहीं। दूसरे धर्मों से ये विशेषता हमको धारण करनी है। मुसलमान इसी बात के कारण हिंदुओं को कहते हैं काफर, जो उन्हें जो कुछ सुनाता है हर बात में सत्य वचन महाराज करते जाते हैं। और नीचे गिरते जाते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं कभी भी किसी की बात नहीं सुनती। जो भारत के देवताएं थे वही द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म पिताओं की बातें सुनते चले आए और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते चले गए। हिंदू ही कन्वर्ट हुए हमेशा। जो दूसरे धर्म के होते हैं पक्के, जो द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माएं हैं और दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो कभी कन्वर्ट नहीं होती। भगवान बाप आएगा तब की बात दूसरी है, तब भी बाद में कन्वर्ट होंगी जब उनके मुखिया कन्वर्ट हो जाएंगे। इतने पक्के होते हैं। यहाँ भी बोला हुआ है, जो आधार मूर्त जड़े हैं, जो बीज रूप आत्माएं हैं, उनके उनके जो मुखिया हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके बारे में बोला हुआ है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। और भगवान भी उतर आए और समझाए आके, ब्रह्मा भी उतर आए तो भी ब्रह्मा की बात, प्रजापिता ब्रह्मा की बात नहीं मानेगा। साफ कह देते हैं। दादी जी को सीधा समझाओ, आपकी बातें सब अच्छी है लेकिन हम मानने वाले नहीं है। इससे क्या साबित हुआ कि जिस धर्म की दादी होंगी उसी धर्म के वो पक्के हैं। तो कान कच्चे हैं या पक्के हैं? कच्चे हैं। उनके कान पक्के हैं। ये गुण हमें विधर्मियों से लेना चाहिए, खास भारतवासियों को। कौन सा गुण? कि वो अपने धर्म पिता के अलावा और किसी की बात नहीं सुनते। और हमारा धर्म पिता
70 साल से बोलता चला आ रहा है, और हम कितने परसेंटेज में मानते हैं और कितना परसेंटेज दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। तो कान भी कंट्रोल में रखना है, देखना है कि कान दूसरों की बातें तो नहीं सुनते हैं, बाप के सिवाय दूसरों की बातों से तो प्रभावित नहीं हो जाते हैं। ये बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी में भी अभी कन्वर्शन हो रहा है। ऐसे नहीं द्वापर कलयुग में ही कन्वर्ट होते रहे थे। अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया के एडवांस पार्टी के भांति हैं, वो भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। आधार मूर्तों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो कन्वर्ट होते हैं और कम कलाओं के नारायण बनते हैं, जिनका भारत में कोई गायन नहीं है। और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो सतयुग में त्रेता में प्रजा तो बनती है, लेकिन वो भगवान की बातों पर कोई गौर नहीं करती। भले डायरेक्ट भगवान उनको सुनाए तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो कानों को भी देखना है। ये कान व्यभिचारी तो नहीं बनते हैं, ऐसे नहीं कि कामेंद्रियां ही व्यभिचारी बनती है। सब इंद्रियों का यही हाल है, व्यभिचारी बनने से नीचे गिरते हैं। कान के बाद